छत्तीसगढ़ी में वाक्यों का खजाना, छत्तीसगढ़ी वाक्यों का खजाना आप क्या पर्याप्त मानते हैं कि अपर्याप्त है? ये खजाना आगे कैसे विकसित होगा? जैसे छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, आज जो बातचीत होती है क्या उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले पूरे छत्तीसगढ़ी के शब्द मौजूद हैं? अभी जो व्याकरण है उसमें तो उसमें संभव नहीं है, वो शब्द नहीं मिलेंगे। जो नया व्याकरण बनेगा वो जनमानस के निकले हुए शब्दों को या उनकी वाणी को वो प्रकाशित करेगा, प्रभावित करेगा। छत्तीसगढ़ी जो भाषा है ये तो है गांव से चली है, जंगलों से चली है, आदिवासियों से चली है। ये आके अब इसका रूप बहुत विस्तृत हो गया है। तो उस विस्तृत रूप को जनमानस में प्रकाशित करने के लिए हमें विशेष प्रयास करने होंगे। सारे शब्दों को चयन करके और जो छत्तीसगढ़ी लोग हैं उन शब्दों का ठीक से मतलब समझे, कहाँ उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, किस समय करना चाहिए। तो ये जब तक सरल भाषा में व्याकरण नहीं बनेगा छत्तीसगढ़ी का, तब तक जनमानस को इसे स्वीकार करने में भी तकलीफ होगी। क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ खाली आदिवासी लोग हैं। शहर में जो लोग हैं दिन भर छत्तीसगढ़ी में काम करने वाले से लेके साथ बाजार जाना, सामान खरीदना, सब में छत्तीसगढ़ी का उपयोग करते हैं। तो सरल व्याकरण जब बनेगा तो उसको ये लोग जो नॉन छत्तीसगढ़ी कहलाते हैं या जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो छत्तीसगढ़ी को आत्मसात करेंगे, उसे समझेंगे और छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे। आपकी छत्तीसगढ़ी की पहली किताब कौन सी थी और कब आई? मेरी छत्तीसगढ़ी की किताब दीना के अंजोर सन 64 में प्रकाशित हुई। दीना के अंजोर तो मुझे लगता है शहरी लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा, परंतु जो लोगों ने पढ़ा वो ये बताते हैं कि उसकी छत्तीसगढ़ी शायद शास्त्रीय छत्तीसगढ़ी या संस्कृत जैसी छत्तीसगढ़ी है जो बहुत कम समझ में आती है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? दीना के अंजोर की छत्तीसगढ़ी बहुत उच्च स्तरीय शास्त्रीय किस्म की छत्तीसगढ़ी है, ऐसा शहर के लोग बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी कम आती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपका कोई अनुभव बताइए। छत्तीसगढ़ी जो मेरा पहला उपन्यास है दीना के अंजोर, उसमें छत्तीसगढ़ी का शुद्ध प्रयोग किया गया है। शुद्ध छत्तीसगढ़ी है। और आपने ये लिख दिया था 64 में? 64। छत्तीसगढ़ी में पहला ये जो उपन्यास निकला है उसको कोई भी पढ़े तो बड़ी तन्मयता से उसको पढ़ लेता है, उसकी समझ में आ जाता है। उसको न ग्रामर देखना पड़ता है, न कोई डिक्शनरी देखनी पड़ती है। वो तो पढ़ते जाएगा और उसके अर्थ को समझते जाता है। वो जो छत्तीसगढ़ी, शुद्ध छत्तीसगढ़ी। आपने उसे बताया शुद्ध छत्तीसगढ़ी है और उसको आज के शहरी वातावरण में लोग पढ़ के नहीं समझ पाए। आज मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 30 साल पुरानी बात। इसका मतलब हुआ है कि जो वास्तविक छत्तीसगढ़ी है, वास्तविक छत्तीसगढ़ी भाषा है, ये अभी भी शायद जंगलों में ही छुपी हुई है। जिसे पता नहीं कैसे उस समय ही इतने साल पहले आपने बाहर निकाल दिया था। उसको कहें छत्तीसगढ़ी में हमने कहानियाँ बहुत लिखी। हमारी एक मित्र मंडली थी, सब उसमें विद्युत जन आते थे। कई ठाकुर हैं, रामलाल शर्मा हैं, रामलाल शर्मा, प्रमोद वर्मा,
राधा प्रसाद तिवारी, नारायण लाल परमार, हम लोग हैं ठाकुर के यहाँ बैठते थे और छत्तीसगढ़ी में लिखी हुई कविताओं वगैरह कहानियों पर चर्चा करते थे। उस समय हम लोगों ने ये कल्पना नहीं की थी कि छत्तीसगढ़ी को हम राजभाषा का दर्जा दिला सकेंगे। हम ये सोचते थे कि छत्तीसगढ़ी की रचनाओं का अधिक से अधिक प्रकाशन हो, लोग छत्तीसगढ़ी को समझें। उसमें हम लोगों का प्रयास चलता था। उसमें कई सम्मेलन बहुत होते थे, स्पेशल छत्तीसगढ़ी के कई सम्मेलन होते थे और लोग उसको बहुत पसंद करते थे। एक बार हम लोगों में चर्चा हुई कि कहानियाँ तो लिखी गई, कविताएँ लिखी गई, यदि इस पर कोई उपन्यास लिखा जाए तो ये आगे चल के भाषा का पद दिलाने में एक बहुत बड़ा काम होता है।